हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन? मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। इनमें से क्या रिक्वायर्ड होता है फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन? तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है जिंक की। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। देन इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज ए प्रोटीन एंड इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं टोटल 51 अमाइनो एसिड्स। चेन ए में प्रेजेंट होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स एंड चेन बी में प्रेजेंट होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स। देन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है चेन ए एंड चेन बी में? चेन ए एंड चेन बी इज लिंक्ड बाय, तो इसमें प्रेजेंट होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। चेन ए एंड चेन बी लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स? इनमें से किसका रिक्वायरमेंट होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स? तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देन सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Sodium and potassium ions are involved in the transmission of nerve impulses. Next question. Phospholipid acting as surfactant is cephalin, phosphatidylinositol, lecithin, phosphatidylserine. Phospholipid acting as surfactant, तो ये होता है लेसिथिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेसिथिन एक्ट एज ए सर्फेक्टेंट। ये लेसिथिन होता है ज्विटर आयोनिक सर्फेक्टेंट। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Lecithin is a zwitter ionic surfactant. Next question. Which of the following is an example of aromatic amino acids? Glutamine, threonine, tyrosine, aspargine. इनमें से कौन सा है एरोमेटिक अमीनो एसिड? तो एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये टायरोसिन होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है टायरोसिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे टायरोसिन की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी टेस्ट होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टायरोसिन? तो फॉलिन्स टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, जेंटोप्रोटिक टेस्ट, ये होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टायरोसिन। देन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे सिंथेसाइज्ड होते हैं इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन? तो ये भी होता है टायरोसिन। देन ये ग्लूटामाइन एंड एस्पर्जिन भी होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। थ्रियोनाइन आता है इसेंशियल अमीनो एसिड में। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन? विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन? तो ये होता है थ्रियोनाइन। देन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, तो मिथियोनाइन, सिस्टीन। जिलेटिन कंटेनिंग, ग्लाइसिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, तो ये भी होता है ग्लाइसिन। देन सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, तो हिस्टिडीन। Then a naturally occurring amino acid which does not have chiral center, तो ये भी होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन डज नॉट हैव कायरल सेंटर। ठीक है, ये सभी अमीनो एसिड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन ए डाइटरी इसेंशियल फैटी एसिड इज पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड। ए डाइटरी इसेंशियल फैटी एसिड, तो ये होता है लिनोलेइक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिनोलेइक एसिड होता है डाइटरी इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड इनमें आता है लिनोलेइक एसिड, देन लिनोलेनिक एसिड, ओलिक एसिड, एरेचिडोनिक एसिड। ये सभी होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स। देन पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फैटी एसिड प्रेजेंट इन सेरिब्रोसाइड्स इज लिग्नोसेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, बेनिक एसिड। फैटी एसिड प्रेजेंट इन सेरिब्रोसाइड्स, तो सेरिब्रोसाइड्स में प्रेजेंट होता है लिग्नोसेरिक एसिड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एग्जांपल ऑफ पोलर अमीनो एसिड इज एलेनिन, लूसिन, अर्जिनिन, वैलिन। कौन सा है पोलर अमीनो एसिड? तो ये होता है अर्जिनिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोलर अमीनो एसिड इज अर्जिनिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे द अमीनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन। द अमीनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन, तो ये होता है वैलिन। देन केटोजेनिक अमीनो एसिड,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केटोजेनिक अमाइनो एसिड? तो ये होता है लूसीन। पोलर अमाइनो एसिड होता है अर्जिनिन, लूसीन होता है केटोजेनिक अमाइनो एसिड एंड वैलिन होता है अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द शुगर फाउंड इन डीएनए इज जाइलोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबुलोज। शुगर फाउंड इन डीएनए, तो डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शुगर फाउंड इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज। एंड अभी आप मुझे बताएंगे शुगर फाउंड इन आरएनए, तो शुगर फाउंड इन आरएनए इज राइबोज। डीएनए में प्रेजेंट होती है डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए में प्रेजेंट होती है राइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज्ड एज एन एंटीकोएगुलेंट इन द लेबोरेटरी टू प्रिवेंट क्लोटिंग इन ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड फॉर ट्रांसमिशन। हेपेरिन, वारफेरिन, डाइकोमेरोल, सोडियम सिट्रेट। इनमें से किसका यूज करते हैं एज एन एंटीकोएगुलेंट इन लेबोरेटरी टू प्रिवेंट क्लोटिंग इन ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड फॉर ट्रांसमिशन? तो इसके लिए यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम सिट्रेट का यूज करते हैं एज एन एंटीकोएगुलेंट इन द लेबोरेटरी। देन व्हाट इज हेपेरिन? तो केमिकली हेपेरिन इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है हेपेरिन। ये होता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप्स लंग। देन हेपेरिन हैज ए लार्ज मॉलिक्यूलर वेट सो इट कैनॉट क्रॉस द प्लासेंटा। देन वारफेरिन होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट, थ्रोम्बोसिस की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वारफेरिन का। प्रूवन ह्यूमन टेरेटोजेन होता है वारफेरिन। देन ए डाइकोमेरोल होता है नेचुरली अकरिंग एंटीकोएगुलेंट। इट एक्ट्स एज ए विटामिन के एंटागोनिस्ट बाय इनहिबिटिंग इट्स बायो अवेलेबिलिटी एंड इसका यूज करते हैं इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रेनल एक्सक्रीशन रेट, ड्रग मेटाबॉलिज्म रेट, पैसिव रेनल एक्सक्रीशन। क्रिएटिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज ए, तो ये हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इन हेल्दी एडल्ट्स द जीएफआर रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जीएफआर रेट इन हेल्दी एडल्ट्स 125 ml पर मिनट। Then glomerular filtration rate GFR of a drug is affected by its plasma protein binding. ठीक है, then high plasma protein binding generally makes the drug long acting. ये सभी GFR के previous year questions है। Next question, sulfur containing amino acid is methionine, leucine, valine, aspergine. Which of the following is a sulfur containing amino acid? तो मिथियोनाइन एंड सिस्टीन होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मिथियोनाइन आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड में एंड सिस्टीन आता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में एंड ये दोनों होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। देन द अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन, तो ये होता है वैलिन। ए केटोजेनिक अमाइनो एसिड लूसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए केटोजेनिक अमाइनो एसिड इज वैलिन, सिस्टीन, लूसीन, थ्रियोनाइन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था केटोजेनिक अमाइनो एसिड होता है लूसीन। ऑप्शन सी। वैलिन होता है अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन, इसेंशियल अमाइनो एसिड में आता है वैलिन। सिस्टीन होता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ये होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। थ्रियोनाइन आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड में। विच अमाइनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन, तो ये होता है थ्रियोनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शुगर फाउंड इन आरएनए इज राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबुलोज, एरिथ्रोज। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। शुगर फाउंड इन डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज एंड शुगर फाउंड इन आरएनए इज राइबोज। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये राइबोज आता है अल्डोपेंटोसेस में, अल्डोपेंटोस होता है राइबोज। देन ये राइबुलोज होता है केटोपेंटोस। एरिथ्रोस आता है टेट्रोसेस में, अल्डो शुगर होता है एरिथ्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cellular organelles called suicide bags are lysosomes, ribosomes, nucleus, mitochondria. इनमें से किसे बोलते हैं सुसाइड बैग्स? तो ये होते हैं लाइसोसोम्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। इनमें से कौन सा है हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल? तो ये होता है न्यूक्लियस। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस?
तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। देन द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन दिस सेल इज राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स फाउंड विद इन साइटोप्लाज्म। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन विच वन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म? तो ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। द हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन्स? क्रोमोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। किसमें आते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन? तो ये आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्लड ग्रुप एंटीजन, देन म्यूसिन, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स में क्या आता है? तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, ये होते हैं क्रोमोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स, एग यॉल्क, मिल्क, सेल मेम्ब्रेन्स लिपोप्रोटीन, ये होते हैं लिपोप्रोटीन्स। देन न्यूक्लियोप्रोटीन्स, वायरस प्रोटीन्स आते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स में। वायरस प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटामाइंस, ये होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज द न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड राइबोसोम फाउंड विद इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेबल शुगर इज ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। किसे बोलते हैं टेबल शुगर? तो टेबल शुगर होता है सुक्रोज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सुक्रोज इज ए टेबल शुगर। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज सुक्रोज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन मिल्क? तो ये होता है लैक्टोज। शुगर फाउंड इन मिल्क इज लैक्टोज। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है लैक्टोज। देन ग्लूकोज आता है मोनोसैकेराइड में। अल्डोहेक्सोसेस में आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये होते हैं अल्डोहेक्सोसेस। अभी आप मुझे बताएंगे द एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन। इनमें से कौन सा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन? तो ये होता है ग्लूकोज। देन द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये होता है लीवर। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ये होता है गैलेक्टोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज इज गैलेक्टोज। एंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, तो ये होते हैं 16। ठीक है, ये ग्लूकोज के अभी तक के पूछे हुए सभी क्वेश्चन है। देन माल्टोज होता है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। माल्टोज, लैक्टोज, ये होते हैं रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन, लीवर, स्प्लीन, किडनी। किसमें प्रोड्यूस होता है रेनिन? तो रेनिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी होता है लीवर। देन अभी आप मुझे बताएंगे HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम। कहाँ से सिंथेसाइज एंड सिक्रेट होता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन? तो ये होता है लीवर। HDL is synthesized and secreted from liver. Then fetal life RBCs are formed by spleen. Next question. The most important epimer of glucose is galactose, fructose, arabinose, xylose. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज इज गैलेक्टोज। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये होते हैं अल्डोहेक्सोसेस। फ्रुक्टोज होता है मोनोसैकेराइड। केटोहेक्सोसेस में आता है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच मिनरल? फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, पोटेशियम। मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच मिनरल? तो ये होता है आयरन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिल्क इज डेफिशिएंट इन आयरन। अभी आप मुझे बताएंगे मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन? तो मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। Then sodium and potassium are involved in the transmission of nerve impulses. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
Sodium and potassium are involved in the transmission of nerve impulses. Next question. HDL is synthesized and secreted from pancreas, liver, kidney, muscle. तो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन अभी आप मुझे बताएंगे द कन्वर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए इज कैरिड आउट इन. तो ये भी होता है लीवर. द कन्वर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए इज कैरिड आउट इन द लीवर एंड द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो लीवर. देन रेनिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी. देन पैनक्रियाज के अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से प्रोड्यूस होता है सोमेटोस्टैटिन. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.